गुड आफ्टरनून सभी को। कर दिया। गुड मॉर्निंग पारिक विष्णु जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखो, भारतीय संविधान की मैंने आपको क्लासें ली थी और भारतीय संविधान को मैंने कंप्लीट करवाया था आप सबको। मैं एक बार राजस्थान इतिहास का पहले भी आपको अध्ययन करवा चुका हूँ पुराने बैच में। भारत का संविधान मैंने आपको करवाई दिया था। अब आपकी जो बची थी वो राजस्थान की राज व्यवस्था बची थी। मैंने आपको कहा था कि राजस्थान की राज व्यवस्था मैं आपको नए बैच के साथ में करवाऊंगा। अब देखो, इंडिया वाला जो पोर्शन है आपका, चाहे वो भारत का इतिहास हो, चाहे आपकी भारत की भूगोल हो, उसकी आप के लिए अलग से एक क्लास में लेकर के आऊँगा, अलग से एक क्लास का टाइम और दूंगा। लेकिन अभी जो नया बैच है, उस नए बैच में मैं फिर से पुनः राजस्थान का इतिहास शुरू करूंगा। तो जिस विद्यार्थी ने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है पहले, वो भी अच्छी बात है। जिस विद्यार्थी ने राजस्थान का इतिहास पहले नहीं पढ़ा और बाद में जुड़ा था, ठीक है, उसका भी वेलकम है। और नए विद्यार्थियों का तो वेलकम बिल्कुल है ही। तो सारे नए विद्यार्थियों में ये सूचना आप दे सकते हैं कि हमारा जो नया बैच स्टार्ट आज से हुआ है, सोमवार से, ठीक है, उसमें राजस्थान का इतिहास में शुरू करने जा रहा हूँ पुणे। आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई जवाब, कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अपना कोई जवाब दे सकते हो, कोई टिप्पणी कर सकते हो, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊं। चलते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास में आप सबसे पहले जो अध्ययन करोगे वो ये अध्ययन करोगे कि भाई राजस्थान का इतिहास है, इसका जनक कौन है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, कितने भागों में इसको अपन बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान का इतिहास जो है, राजस्थान इतिहास का जो पिता है, ये राजस्थान इतिहास का पिता है कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड की बात करते हैं बच्चों, इसने के किताब लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको एक अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं। हालांकि ये किताब दो पार्टों में निकली थी।
सेकंड पार्ट को अपन एक नाम दे सकते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है और राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। ठीक बात, कर्नल जेम्स टॉड है। बेसिक जानकारी मैं आप सबको बता रहा हूं। इतिहास जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति और हास, और इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। आज की जो पहली क्लास है मैं आपको YouTube पर वो रिकॉर्डेड क्लास में डाल रहा हूं। पहली क्लास कल से आप सबकी क्लास ये मेरी लाइव रहेगी। आज की क्लास में आपको प्रीमियर पर डाली है, प्रीमियर पर आप लोग क्लास को देख रहे हो। ठीक है, कल से आपकी जो क्लास रहेगी वो मेरी लाइव क्लास रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। तो बेसिक परिचय मैं आपको बता रहा हूं। द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये सेकंड, इस पुस्तक का सेकंड नाम है। तो थोड़ा सा आप नोट करेंगे, इसको लिखेंगे नेक्स्ट थोड़ा सा। राजस्थान का इतिहास हेडिंग में डाल के लिखें, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। देखो, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड माने जाते हैं। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड माने जाते हैं, जिन्होंने द एनाल्स, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक, ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा भाग, देखो जिसका दूसरा भाग, तो बेटा जिसका दूसरा भाग द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता है। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे।
कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे और इन्हीं के सहयोग से 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 मेवाड़ के शासकों ने मेवाड़ के शासकों ने और इन्हीं के सहयोग से मेवाड़ के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी और इन्हीं के सहयोग से मेवाड़ के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम 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 भारत की यात्रा था। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम भारत की यात्रा था। बोलो क्या नाम था? भारत की यात्रा। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम भारत की यात्रा था। अब देखो बेटा, ये तो मैंने आपको बेसिक परिचय बताया है भारत की उसका राजस्थान के संविधान का। ध्यान दे इधर। अब देखो, पहला अपन चैप्टर पढ़ेंगे इसमें राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण, और यहां से अपन शुरू करेंगे। तो लिखें राजस्थान का एकीकरण, पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आप सभी लिख दें, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण सभी लिख दें, पहला चैप्टर राजस्थान का एकीकरण। अब देखो बेटा, राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे हैं अपन, तो A4 होता है एकीकरण। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब उस टाइम ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम, तो ब्रिटेन के पीएम का नाम था पार्मस्टोन। बोलो क्या नाम था? पार्मस्टोन। उस टाइम अगर अपन बात करेंगे यहां पर, तो भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल था, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन। बोलो क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। और बेटा ध्यान रखना, उस टाइम अगर अपन बात करेंगे तो देखो, भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल। ब्रिटेन का पीएम कौन था? पार्मस्टोन। राजस्थान एकीकरण से पूर्व, राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण जब हुआ था तो राजस्थान एकीकरण के समय रियासत कुल कितनी थी बताओ? रियासतें कितनी थी बताएंगे? 19। बोलो कितनी थी? जबकि स्वतंत्रता के समय कितनी थी बताओ? स्वतंत्रता के समय, तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासत थी 22। बोलो कौन सी? 22 रियासत थी। अच्छा, एकीकरण जब हुआ था बेटा, तो उस टाइम ठिकाने कितने थे? बोलो ठिकाने, तो ठिकाने थे 3। और बेटा उस टाइम चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितने थे? तो चीफ कमिश्नरी प्रदेश, ध्यान रखना, क्या चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितने थे? चीफ कमिश्नरी प्रदेश, तो उस टाइम कमिश्नरी प्रदेश की संख्या थी 1। कितनी थी? और एक क्या था बेटा? सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश। अब आप ये पूछेंगे कि सर चीफ कमिश्नरी प्रदेश का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बेटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना? रियासतें एकीकरण के समय कितनी थी? 19।
चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितने थे? एक। सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश कितना था? एक। चीफ कमिश्नरी प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश का नाम था माउंट आबू। क्या नाम था? ठिकाने कितने थे बताओ? 3। नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, अब एक एक रियासत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा नोट करें, लिखेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, राजस्थान एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टोन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टोन था। तथा भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल, तथा भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तथा भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। देखो, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 22 रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 22 रियासतें थी, किंतु अब राजस्थान में, अब की जगह एकीकरण लिखना, किंतु एकीकरण के समय राजस्थान में, किंतु एकीकरण के समय राजस्थान में, किंतु एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं। वह 3 ठिकाने थे। वह 3 ठिकाने थे। वह 3 ठिकाने थे। एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। वह एक सहायक 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 चीफ कमिश्नरी प्रदेश था। अब देखो रियासतें, कितनी रियासतें थी बताओ? बोलो, कितनी रियासतें थी बताओ? 19। अब देखो, मैं आपको 19 रियासतें बता रहा हूं, तो इधर की तरफ तो ले रहा हूं मैं क्रम संख्या, और इधर की तरफ मैं ले रहा हूं ट्रिक। ठीक है ना? इधर की तरफ मैं ले रहा हूं रियासत का नाम, रियासत का नाम, और यहां पर ले रहा हूं मेरे बच्चों ध्यान रखना, मैं शासक। शासक, तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब होता है उस टाइम, कब? जब राजस्थान का क्या हो रहा था? एकीकरण। तो तात्कालीन शासक, शासक तात्कालीन, तात्कालीन शासक। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, यहां पर अगर अपन बात करेंगे बच्चों मेरे, तो देखो यहां पर मैं ट्रिक ले रहा हूं, मेरे साथ में बोलना आप सबको। बोलो ए बी सी डी। बोलो, बाबू झाड़ू। बोलो ए बी सी डी, बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो। बोलो, की को प्रसाटो। बोलेंगे फिर से, की को प्रसाटो। मेवाड़। अरे बोलो मेवाड़। बोलो जे 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 बी सिरोई। क्या है बेटा? जे 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 बी सिरोई।
फिर से एक बार आप देख लेंगे बेटा, फिर से एक बार आप देखो, बोलो मेरे साथ, बोलो ए बी सी डी, बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो, मेवाड़, जे जे बी, सिरोई, जलेबी नहीं है, जे बी। ए माने होता है अलवर रियासत, बी माने होता है, इधर ध्यान दो, भरतपुर रियासत, सी माने होता है करौली रियासत, डी माने होता है धौलपुर रियासत, बा माने होता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत, बू माने होता है बूंदी रियासत, जा माने होता है झालावाड़ रियासत, डू माने होता है डूंगरपुर रियासत। कितनी हो गई बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गई ना। आगे देखो, की माने होता है किशनगढ़ रियासत, को माने होता है कोटा रियासत, प्र माने होता है प्रतापगढ़ रियासत, सा माने होता है सापुरा रियासत, टो माने होता है टोंक रियासत, मेवाड़ माने होता है मेवाड़ रियासत, जे माने जोधपुर रियासत, जे माने जयपुर रियासत, जे माने जैसलमेर रियासत, बी माने क्या होता है बीकानेर रियासत, और सिरोही माने क्या होता है रे बेटा? सिरोही रियासत। तो इससे पहले कितनी थी बताएंगे, फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, रियासतें कुल कितनी थी? 19। तो एक ही ट्रिक अगर आपको याद हो जाती है तो इस पे डिपेंड है सारी चीज, पूरा का पूरा राजस्थान का एकीकरण इस ट्रिक पर डिपेंड है। ये ट्रिक जिसको याद है समझो राजस्थान का एकीकरण उसको कंप्लीट हो गया, याद हो गया। फिर से बोल दो तो एक बार ट्रिक को, क्या ट्रिक है? ए बी सी डी, बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो, में बाढ़, जे बी सिरोई। फिर से बोलो, ए बी सी डी, बाबू झाड़ू, की को प्रसाटो, मेवाड़, जे बी सिरोई। अब देखो बेटा, सुनेंगे नेक्स्ट, अब शासकों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंट के साथ बता रहा हूं मैं। अलवर के लोग बड़े तेज होते हैं, तो यहां का शासक था तेज सिंह। और भरतपुर के लोग हैं, भरतपुर के बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो देखो बेटा, बच्चू सिंह, भरतपुर के इतने गजब के बच्चे होते हैं, है ना, कि भरतपुर वालों को यहाँ जयपुर में क्या पूरे भारत में कमरा मिलना भी कठिन कार्य है ना। रूम ढूंढते हैं तो रूम वाले भी पूछते हैं भैया कहाँ के हो, अगर और कुछ बता देते हैं ना कि भाई अलवर के हैं, या फिर बता देते हैं कि भाई दौसा के हैं, तो उनको मिल जाता है। नहीं ये बोल दिया ना कि भरतपुर के हैं, तो पता नहीं कि उनकी रूह कांप जाती है, ऐसा लगता है। तो देखो, करौली, करौली यादवों की है, और यादवों का कौन सा देवता था बताएंगे, कौन सा भगवान था? वासुदेव, वासुदेव कृष्ण था बेटा। तो इसका यादवों का हो गया, यानी करौली का हो गया गणेश वासुदेव। सबसे पहले सूर्य उदय, उदय उदय कहां होता है बेटा? धौलपुर में, तो धौलपुर का हो गया उदय भान सिंह। बांसवाड़ा में देखो, ये ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो यहां का हो गया चंद्रवीर सिंह। बोलो कौन हो गया? चंद्रवीर सिंह। बूंदी, बूंदी का हो गया बहादुर सिंह। बोलो कौन हो गया? बहादुर सिंह हो गया। झालावाड़ का हो गया हरिश्चंद्र। बोलो कौन हो गया? हरिश्चंद्र हो गया बेटा, हरिश्चंद्र। झालावाड़ का हरिश्चंद्र हो गया। ध्यान से सुने रे बेटा, झालावाड़ का कौन हो गया? बोलो, हरिश्चंद्र हो गया झालावाड़ का। डूंगरपुर का हो गया बेटा उदय सिंह। बोलो कौन हो गया? सॉरी,
डूंगरपुर का हो गया लक्ष्मण सिंह। भगवान राम को वनवास दिया था कि नहीं दिया था? तो लक्ष्मण जी उनके भैया उनके साथ गए थे कि नहीं गए थे? तो वो भी डूंगरों में घूमे थे कि नहीं घूमे थे? तो लक्ष्मण सिंह कहाँ का हो गया? डूंगरपुर का। किशनगढ़ का हो गया बेटा, ध्यान रखना, सुमेर सिंह। बोलो कौन हो गया? सुमेर सिंह कहाँ का हो गया बोलो? किशनगढ़ का। कौन हो गया किशनगढ़ का बोलो? सुमेर सिंह हो गया। भाई ध्यान से सुने, किशनगढ़ का सुमेर सिंह हो गया। सुमेर सिंह, यहां का सुमेर सिंह हो गया। कोटा का हो गया, ध्यान रखना, भीम। भीम सेकंड हो गया। प्रतापगढ़ का हो गया प्रताप सिंह। बोलो कौन हो गया? प्रताप सिंह हो गया बेटा। प्रतापगढ़ का ध्यान से सुनेंगे, प्रतापगढ़ का कौन हो गया बताओ? प्रताप सिंह हो गया। प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह हो गया, याद रखना बेटा। इधर बात करें शाहपुरा का हो गया सुदर्शन देव। बोलो कौन हो गया? सुदर्शन देव हो गया। टोंक का हो गया अजीजुद्दौला। बोलो क्या हो गया बेटा? अजीजुद्दौला। ठीक है ना। मेवाड़ का हो गया, ध्यान रखना, मेवाड़ का हो गया, देखो इधर ध्यान दो, भोपाल सिंह। बोलो कौन हो गया? भोपाल सिंह। जयपुर का हो गया मान सिंह। मान सिंह सेकंड। जयपुर के लोग इतने अच्छे होते हैं, उनसे कोई बात कहोगे तो आप वो बेचारे मान जाते हैं। जोधपुर का हो गया हनुमंत सिंह। बोलो कौन हो गया? जैसलमेर का हो गया रघु सिंह। बोलो कौन हो गया? रघु सिंह। इधर बीकानेर का हो गया शार्दुल सिंह। बोलो कौन हो गया? शार्दुल सिंह। और सिरोही का हो गया बेटा, ध्यान रखना, अभय सिंह। बोलो कौन हो गया? अब थोड़ा सा एक बार आप याद कर लेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अब इन्हीं में से राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बनाए जाएंगे, इन्हीं में से, शासकों में से, ठीक है ना। तो इसलिए शासक याद करवाए मैंने। अलवर के लोग तेज होते हैं तो अलवर का तेज सिंह याद हो गया। भरतपुर के लोग बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे लोग बच्चे नहीं है, यानी भरतपुर के बच्चे अच्छे हैं, तो भरतपुर का हो गया बच्चू सिंह। ठीक है। करौली का वासुदेव, क्योंकि वासुदेव यादवों की है करौली, और यादवों का कौन है देवता बताओ? कृष्ण है, कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? धौलपुर में। याद हो गया चारों का। बांसवाड़ा में ऊपर चंद्रवीर, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। बूंदी के लोग बड़े बहादुर होते हैं, ठीक है ना। झालावाड़, झालावाड़ का है हरिश्चंद्र। डूंगरपुर, लक्ष्मण भैया भी डूंगरों में ही घूमे थे, डूंगर सिंह। किशनगढ़ का हो गया सुमेर सिंह, ठीक है ना। कोटा, काटा, किसने काटा था पहाड़ को? भीम ने काटा था ना, काटा से कोटा। प्रतापगढ़ का कौन हो गया? प्रताप सिंह, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। शाहपुरा का कौन हो गया? सुदर्शन देव। शाहपुरा क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत थी, और छोटों की मदद भगवान करता है। किससे करता है? सुदर्शन चक्र से। टोंक का कौन था? अजीजुद्दौला। बोलो कौन था? ये नाम ही उठपटांग है देखो, इसलिए इसको अपन टोकेंगे इस नाम को, अजीजुद्दौला। मेवाड़ का कौन था? भोपाल सिंह। मेवाड़ में रहती है भील जनजाति, और भीलों में होते हैं भोपे, और भोपे भोपाल सिंह। जयपुर के लोग मान जाते हैं बातों को, मान सिंह सेकंड। जोधपुर के कौन है? हनुमंत सिंह या हनूर सिंह, ठीक है। जैसलमेर के कौन है? रघु सिंह। बीकानेर के कौन है? शार्दुल सिंह। सिरोही के कौन है? अभय सिंह। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आगे देखोगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट आगे। अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो सुनेंगे आप लोग। 3 ठिकाने। अब 3 ठिकाने थे, एक तो था बेटा, ध्यान रखना, जिसका नाम था नीमराणा। अब नीमराणा पड़ता है रे भाई अलवर में। बोलो कहां पर? और यहां का शासक कौन था बताओ? शासक था यहां का नीमराणा का राजेंद्र। बोलो कौन था? राजेंद्र। दूसरा था रे बेटा कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहां पड़ता है रे बेटा? बांसवाड़ा में। बोलो कहां पड़ता है? और यहां का शासक कौन था बताओ? हरेंद्र। बोलो कौन था रे बेटा? हरेंद्र था।
तीसरा है लाबा, और लाबा पड़ता है बेटा टोंक में। और यहाँ का शासक कौन था बेटा? यहाँ का शासक कौन था? वंश प्रदीप। बोलो कौन था? वंश प्रदीप। अच्छा, एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन था? एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश बताओ। हाँ जी, एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन था? एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश बताओ। अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा। बोलो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश और था। सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश, क्या नाम था सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश का? बोलो क्या नाम था? माउंट आबू। बोलो क्या नाम था? अरे बेटा माउंट आबू सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश का नाम था। तो सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश को अपन कहते, जो था वो था माउंट आबू। बोलो कौन सा? अब देखो दो चीजें और सुने आप, दो तीन चीजें और सुने। राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, ठीक है ना? क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत, बेटा इधर ध्यान दें, सबसे छोटी रियासत। अब देखो एक आप याद रखेंगे, जनसंख्या में, जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत। एक और बेटा ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में सबसे, सॉरी जनसंख्या घनत्व नहीं बेटा, आय में, आय में सबसे बड़ी रियासत, आय में सबसे बड़ी रियासत, आय में सबसे बड़ी रियासत, और आय में सबसे छोटी रियासत, आय में सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत। और अगली बात ध्यान रखना, स्पेशल बता रहा हूं, पहले ये देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, और जोधपुर को अपन कह सकते हैं मारवाड़ रियासत। बोलो क्या कह सकते हैं? मारवाड़ रियासत कह सकते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटी थी शाहपुरा। बोलो कौन सी थी? जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। बोलो कौन सी रियासत? और जनसंख्या में सबसे छोटी थी शाहपुरा रियासत, ठीक है ना? आय में सबसे बड़ी थी जयपुर रियासत, और आय में सबसे छोटी थी शाहपुरा रियासत। इस बात को भी ध्यान में रखें। आगे देखो, स्पेशल बता रहा हूं, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, सबसे पुरानी रियासत, और राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत थी, ध्यान रखना कौन सी? मेवाड़। और मेवाड़ का मतलब यानी उदयपुर रियासत। बोलो कौन सी रियासत? उदयपुर रियासत, ठीक बात। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, यहां पर राजस्थान की सबसे नई, राजस्थान की सबसे नई, राजस्थान की सबसे नई रियासत, सबसे नई रियासत, और राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी बेटा, झालावाड़ थी, और झालावाड़ सबसे नई रियासत थी बेटा। और अगर अपन बात करेंगे तो कब बनाया गया था झालावाड़ को? 1838 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत।
ठीक है, आगे प्रश्न उठता है, देखो जाटों की रियासत कितनी थी? जाटों की रियासतें, उस टाइम जाटों की रियासतें थी, ध्यान रखना, दो। एक तो थी भरतपुर और दूसरी कौन सी थी? धौलपुर। एक भरतपुर और दूसरी कौन सी थी? धौलपुर। ध्यान रखना, मुस्लिमों की रियासत, मुस्लिम रियासत, और मुस्लिम रियासत थी उस टाइम, ध्यान रखना, मात्र कितनी? एक। कौन सी? टोंक। यादवों की रियासत, यादवों की रियासत कितनी थी बताओ? यादवों की रियासत, और यादवों की रियासत कितनी थी बेटा? तो यादवों की रियासतें थी दो। एक तो थी बेटा करौली और दूसरी थी कौन सी? जैसलमेर। बोलो कौन सी? अच्छा, मुसलमानों की रियासत कितनी थी? एक। मुसलमानों की रियासत तो एक थी, लेकिन देखो ये प्रश्न अलग है। मुस्लिमों द्वारा स्थापित रियासत, स्थापित रियासत मतलब मुस्लिमों द्वारा बनाई कितनी गई थी रियासत? तो ये कितनी बनाई गई थी बेटा? दो। एक तो देखो टोंक तो है ही, एक कोटा भी बेटा, ध्यान रखना, एक कोटा भी है। कोटा मैं बता रहा हूं आपको, 1631 में मुगल शासक शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां ने बूंदी से अलग करके, बूंदी से अलग करके, बूंदी से अलग करके, बूंदी से अलग करके बनाया गया, बनाया, अलग करके बनाया गया। किस रियासत को बनाया गया बताओ? किस रियासत को? कोटा को। समझ गए? कोटा रियासत अलग करी थी, याद हो तो 1631 में शाहजहां। समझ में आई क्या बात? तो कितना आज अपन ने पढ़ा है उसको एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं मैं, ये ध्यान दें। कितनी रियासतें थी बताऊं? 19। 19 रियासत के लिए क्या ट्रिक बनाई है अपन ने? ए बी सी डी बाबू झाडू की को प्रसाटो मी बाड़ जे जे बी सुरोई। ए माने क्या बन गया? अलवर। बी माने क्या बन गया? भरतपुर। सी माने क्या बन गया? करौली। डी माने क्या बन गया? धौलपुर। बा माने क्या बन गया? बांसवाड़ा। बू माने क्या बन गया? बूंदी। जा माने क्या बन गया? झालावाड़। डो माने क्या बन गया? डूंगरपुर। अलवर का शासक कौन? तेज सिंह। भरतपुर का कौन? बच्चू सिंह। करौली का गणेश वासुदेव। धौलपुर का उदय भान सिंह। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। बूंदी का बहादुर सिंह। झालावाड़ हरिश्चंद्र। डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह। कौन है बेटा? लक्ष्मण सिंह। अच्छा, की माने किशनगढ़ का सुमेर सिंह। कोटा का भीम सिंह। प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह। शाहपुरा सुदर्शन देव। टोंक का अजीजुद्दौला। मेवाड़ का भोपाल सिंह। जयपुर का मान सिंह द्वितीय। जोधपुर का हनुवंत सिंह। जैसलमेर का रघु सिंह। बीकानेर सादुल सिंह। सिरोही का अभय सिंह। ठिकाने कितने थे? 3। नीमराणा अलवर, शासक कौन था? राजेंद्र। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, शासक कौन था? हरेंद्र। लावा टोंक, शासक कौन था? वंश प्रदीप। चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। सहायक चीफ कमिश्नरी प्रदेश माउंट आबू था, है ना। राजस्थान एकीकरण के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, जनसंख्या में सबसे छोटी शाहपुरा, आय में सबसे बड़ी जयपुर, आय में सबसे छोटी शाहपुरा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे नई झालावाड़, 1838 में बनाया, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी है। जाटों की रियासत 2, भरतपुर और धौलपुर। मुस्लिम रियासत 1 कौन सी? टोंक। अच्छा, यादवों की 2, करौली और जैसलमेर। मुस्लिमों के द्वारा स्थापित रियासत 2-3, टोंक और कोटा। लेकिन मुस्लिम रियासत उस टाइम कितनी थी? 1। ठीक है ना। मुस्लिम रियासत उस टाइम 1 थी, पर मुसलमानों के द्वारा बनाई 2 गई थी। इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखना। इतना मैंने आज आपको पढ़ाया है, क्या ये आपको सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल याद हो जाना चाहिए अच्छे से। ये ट्रिक पे डिपेंडेड है। अभी मैंने कॉमन बातें करी हैं केवल आपसे, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लेंगे।